अभी अभी रास्ता मिला है, मंजिल पाना अभी बाकी है। अभी अभी तो रास्ता मिला है, मंजिल पाना अभी बाकी है। अभी तो मुट्ठी भर त्रिकोणमिति सीखा है, पूरा मैथमेटिक्स अभी बाकी है। मतलब क्या, अभी अभी तो आप सिर्फ त्रिकोणमिति सीखी है, अभी पूरे का पूरे मैथमेटिक्स बाकी है। अभी हैरान मत होइए जो हम बहुत कुछ सीख लिए, अभी तो मैथमेटिक्स का एक छोटा सा ब्रांच त्रिकोणमिति सीखे हैं, अभी पूरा का पूरा मैथमेटिक्स बाकी है। आप मेरे साथ बने रहे। आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज की क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2। बुक होगा केसी सिन्हा का, क्लास 10th, और चैप्टर होगा त्रिकोणमिति। आइए, इसमें आज से पहले के क्लास में क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने सॉल्व कर लिया। आज के इस क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13 या उनसे आगे को। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 में कह क्या रहा है, कह रहा उदाहरण द्वारा दिखाए, मतलब उदाहरण के द्वारा इन्हें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? cos a माइनस cos b नॉट इज इक्वल टू cos a माइनस b। इनको उदाहरण के द्वारा सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करते हैं उदाहरण के द्वारा? आइए, सबसे पहले यहाँ a और b दोनों को कुछ न कुछ उदाहरण के तौर पे कुछ न कुछ मान लीजिए, ठीक ना। चलिए, इनको सॉल्व करने से पहले चलते हैं। क्या माना कि ए को कुछ मान लीजिए और बी को भी कुछ मान लीजिए। इतना मानिएगा जितना डिग्री का वैल्यू आप जानते हैं। तो किसका किसका जानते हैं? तो ए को मान लीजिए 60 डिग्री का वैल्यू जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। और बी को मान लीजिए 30 डिग्री का वैल्यू जानते हैं, तो परफेक्ट जानते हैं, ठीक ना। तो 60 और 30 मान लिए। चलिए, अब जो हमें प्रूफ करना है उसका LHS लीजिए। LHS क्या है? cos A माइनस cos B, ठीक ना। वैल्यू डालिए। cos तो cos A का वैल्यू कितना? 60 डिग्री, माइनस cos B का वैल्यू 30 डिग्री। cos 60 का वैल्यू 1/2 और cos 30 का वैल्यू √3/2। दोनों का एलसीएम 2, ऊपर कितना हो गया? 1 माइनस √3। ये तो LHS ने निकला है। अब चलते हैं RHS की तरफ। RHS क्या है? RHS है cos A माइनस B, ठीक ना। चलिए, अब सबका वैल्यू डालिए। cos तो cos A का वैल्यू 60 डिग्री, A को 60 माने हैं, माइनस तो माइनस B का वैल्यू 30। तो बोलिए cos 60 माइनस 30 कितना? तो cos 30 का वैल्यू कितना होता है? तो √3/2। अब देखिए, LHS इतना निकला है, RHS इतना निकला, दोनों बराबर है? तो नहीं है। तो मतलब क्या? LHS नॉट इज इक्वल टू RHS। हमें यही प्रूफ करना था, LHS नॉट इज इक्वल टू RHS, यही प्रूफ करना था। प्रूफ हो गया। बस इसी तरह से, बस सिंपल प्रोसेस से सिंपल एग्जांपल लेके आप समझते चले जाइए, ठीक ना। चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर इसी का रोमन नंबर 2 पर। रोमन नंबर 2 देखिए क्या है, cos C माइनस D नॉट इज इक्वल टू cos C प्लस D, ठीक ना। इसमें वही काम कीजिए। सबसे पहले रखेंगे, माना कि C को मानिए 60 डिग्री और D को मानिए 30 डिग्री। चलिए, 60 और 30 दोनों मान लिए। अब निकालते हैं LHS। LHS क्या है? cos C प्लस cos D, यही ना है। चलिए, cos तो cos C कितना माने? 60 डिग्री, प्लस cos D माने 30, मतलब cos 30 डिग्री। cos 60 का वैल्यू 1/2 प्लस cos 30 का वैल्यू √3/2। दोनों का एलसीएम 2, ऊपर हो गया 1 प्लस √3। किसका मान निकला है? ये LHS का। अब RHS निकालिए अपने लोग। RHS है cos C प्लस D। cos तो cos C का वैल्यू 60 डिग्री, प्लस D का वैल्यू 30 डिग्री। cos 60 प्लस 30 कितना होता है? cos 90 का वैल्यू होता है 0। अब बोलिए LHS RHS दोनों बराबर हुआ? तो कहिएगा बिल्कुल बराबर नहीं हुआ जी, बराबर नहीं हुआ। हमें वही प्रूफ करना है, बराबर नहीं। डेट मीन्स LHS नॉट इज इक्वल टू RHS, ठीक ना। यही हमें प्रूफ करना था। उम्मीद है आप आसानी से समझे होंगे। क्यों? क्योंकि हम बिल्कुल सरल तरीक़ा से बतलाते हैं, तो समझना तो लाजिम है, एकदम 100% समझिएगा। चलिए, रोमन नंबर 2 कंप्लीट। अब चलते इसी का रोमन नंबर 3 पर। रोमन नंबर 3 में देखिए क्या है। रोमन नंबर 3 में है sin A प्लस B। इसमें भी सेम स्थिति, सेम कंडीशन। माना कि A बराबर B बराबर, यही काम नहीं करते हैं। इससे पहले 60 और 30 माने थे, इस बार दूसरा कुछ मानिए।
हाँ, जरूरी नहीं कि कसम खा के क्रिया खा के नहीं आए 60 मानेंगे, तो यह भी सवाल खड़ा हो जाता है, सर 60 क्यों माने और दूसरा कुछ क्यों नहीं माने। तो जरूरी नहीं कि 60 ही मानेंगे, हम तीसरा कुछ भी इसको हम मान सकते हैं। आइए इसको मानेंगे क्या, वो मान लेते हैं 30 डिग्री, ठीक ना। ए को मान लिए 30 डिग्री और बी को मान लिए 60 डिग्री। इस बार उल्टा के मान लिए, अरे कुछ मान सकते हैं, ऐसे माने या वैसे कुछ ही माने, उल्टा के इस बार मान लिए, ठीक ना। चलिए इसका LHS लीजिए, LHS है क्या, LHS है साइन ए प्लस साइन बी है, साइन बी है। चलिए मान बैठाइए, साइन तो साइन ए का वैल्यू 30 डिग्री प्लस बी का वैल्यू साइन 60 डिग्री। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। दोनों का एलसीएम 2, ऊपर में 1 प्लस √3। RHS निकालिए, RHS क्या है, साइन ए प्लस बी, ये ना RHS। साइन तो साइन ए का वैल्यू ए 30 डिग्री प्लस बी 60 डिग्री, दोनों को जोड़िए तो साइन 90 डिग्री। साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। LHS और RHS बराबर हुआ तो बिल्कुल नहीं हुआ, वही तो हमें प्रूफ ही करना है। LHS नॉट इज इक्वल टू RHS, प्रूफ, यही हमें प्रूफ करना था, ठीक ना। चलिए रोमन नंबर 3 को कंप्लीट किए, अब चलते हैं रोमन नंबर 4 पर। रोमन नंबर 4 भी इसी कैटेगरी का है, सेम इतना सवाल है, बस थोड़ा सा चेंज है। क्या है, तो यहाँ प्लस था तो वहाँ पे माइनस दे दिया, ठीक ना। इसमें भी वही कंडीशन करेंगे, माना कि A इज इक्वल टू और B इज इक्वल टू। देखिए होता क्या है, हम कुछ भी ले सकते हैं लेकिन बिल्कुल कुछ नहीं ले सकते हैं। बिल्कुल यदि आलतू फालतू ले लेंगे तो आगे जाके फंस जाएंगे। कैसे, जैसे आप अपने ब्रेन से सोचिए, यदि A का वैल्यू हम ले लेते हैं 45 डिग्री और B का वैल्यू ले लेते हैं 30 डिग्री, ठीक ना। इसको बोलिए तो इधर तो हम 45-30 का मान जानते हैं, निकाल लेंगे। उधर रखेंगे तो 45 - 30 तो कितना निकल जाएगा, 15। साइन 15 डिग्री का मान तो अपने लोग जानबे नहीं करते हैं, नहीं जानते हैं, तो ऐसा नहीं लेंगे, कुछ अपने भेजा से भी काम करेंगे, ठीक ना। तो ये नहीं लेंगे, कुछ ऐसा लेंगे जो आराम से जिसका मान हम निकाल सकते हैं। तो वो आराम तो अपने लोग को 60 और 30 में ही निकलेगा, दूसरा किसी में नहीं निकलेगा, क्योंकि एक बार माइनस भी करने का होता है, ठीक ना। इसीलिए 60 और 30 पर ही आते हैं। चलिए एक का वैल्यू रखिए 60 डिग्री, दूसरे का वैल्यू रखिए 30 डिग्री। चलिए LHS क्या, साइन A माइनस साइन B, मान डालिए। साइन तो साइन A का वैल्यू 60 डिग्री माइनस साइन तो साइन B का वैल्यू 30 डिग्री। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 और 30 का वैल्यू होता है 1/2, दोनों का एलसीएम 2, ऊपर √3 - 1। LHS निकला। RHS है साइन A माइनस B, ठीक ना। साइन तो साइन A का वैल्यू 60 डिग्री माइनस B का वैल्यू 30 डिग्री, घटा लीजिए तो साइन 30 डिग्री। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, दोनों बराबर हुआ, बराबर नहीं हुआ, हम वही तो प्रूफ करना है। LHS नॉट इज इक्वल टू RHS, यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। चलिए रोमन नंबर 4 कंप्लीट किए। 13 में कुल मिला के 4 क्वेश्चंस था, चारों को हमने सॉल्व किया। अब हम चलते हैं सीरियल नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या, इनको जरा गौर से देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है, एक समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण AC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और कोण A 60 डिग्री है, तो अन्य भुजाओं को ज्ञात करें। या इनको बृहद रूप से, अभी तो ये एक सवाल है, इनको बना देंगे, कोई बात नहीं है। इनका बृहद अध्ययन एक्सरसाइज 9.1 में होगा, ठीक ना। अभी तो ये छोटा मोटा था, तो यहाँ पे आ गया सवाल, तो इनको सॉल्व करना ही है। इनको बृहद रूप से डिटेल रूप से पढ़ना है एक्सरसाइज 9.1 में, ठीक ना। तो चलिए जैसा सवाल का रहा, पहले सवाल के अनुसार इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रहता है इनका फिगर बनाना। फिगर यदि आपका बन गया तो बाकी सवाल तो चुटकी का खेल है। इनका फिगर सबसे मेन बात है, इनका फिगर आप बना लीजिए सही ढंग से, बात खत्म है। चलिए जैसा जैसा क्वेश्चन करा, क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन के अनुसार से फिगर बनाने का प्रयास कीजिए। करा एक समकोण त्रिभुज ABC में, मतलब ABC एक समकोण त्रिभुज है, करा ना, एक समकोण त्रिभुज ABC में है। तो एक त्रिभुज बनाना है, एक त्रिभुज ऐसा बनाना है कि वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होना चाहिए, वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होना चाहिए। समकोण त्रिभुज हो गया। अब कह रहा है इस समकोण त्रिभुज का नाम ABC है, रहने दीजिए ABC है। तो
बाकी का है कर्ण AC बराबर 10 सेंटीमीटर, मतलब इसका कर्ण जो है, कर्ण इसी को न कहते बरके भुजा को न कर्ण, ये कर्ण, कर्ण का नाम क्या है AC, तो इसका नाम A, इसका नाम C रखे तो इसका नाम परफेक्ट तब तो B ही न होगा, क्योंकि त्रिभुज का नाम है ABC। AC कर्ण हो गया तो इसका नाम B। AC की लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर और कोण A 60 डिग्री, A का वैल्यू कितना है 60 डिग्री है। तो अन्य भुजा को ज्ञात करें, एक भुजा दिया हुआ बाकी दोनों भुजा को कह रहा है ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? अच्छा, जिस कैसे ज्ञात करते हैं इनके पीछे का लॉजिक देखिए। अपने लोग को दिया हुआ है क्या, एक भुजा दिया हुआ है कर्ण, ठीक ना, एक भुजा कर्ण दिया हुआ तो पहले दोनों भुजा एक एकाएक ज्ञात नहीं होगा, पहले एक भुजा ज्ञात करना होगा। चलिए किसी एक को माइंड में सोचिए किनको ज्ञात करना है, इनको किनको, अरे इन्हीं को, चलिए सबसे पहले इन्हीं को ज्ञात करते हैं। या इस कोण के लिए ये क्या हो गया, इस कोण के लिए ये भुजा हो गया लंब, लंब ज्ञात करना है कर्ण दिया हुआ है, लंब ज्ञात करना है कर्ण दिया हुआ, तो लंब कर्ण का एक फार्मूला बोलिए, एक ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात फार्मूला बोलिए जिसमें लंब और कर्ण आता है। तो वो कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन थीटा। तो कौन है, साइन थीटा। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व, ठीक है, सॉल्व। अब सॉल्व लिखे, अब चलिए इसमें क्या चलते हैं, साइन थीटा। क्यों साइन थीटा लिए, क्योंकि हमें लंब ज्ञात करना था, कर्ण दिया हुआ था, लंब कर्ण का फार्मूला है साइन थीटा, तो साइन थीटा लिए। साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, ठीक ना। चलिए साइन का तो साइन रखिए, थीटा, थीटा ये हुआ थीटा कितना डिग्री 60 डिग्री, इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, लंब, लंब कितना BC, लंब हो गया BC बटे कर्ण, कर्ण कितना 10। साइन 60 का वैल्यू डालिए, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2 इज इक्वल टू BC बटे 10। कोना कोनी गुना कीजिए, 2BC बराबर 10 गुना √3 तो 10√3, या BC बराबर 2 गुना में 2 भागा में भेज दीजिए, 10√3 बटे 2, 2 से काट लीजिए 5, कितना हो गया 5√3। कौन निकल गया 5√3, BC, BC कितना निकल गया 5√3। चलिए अब ये भुजा निकल गया, हम पहले बोले थे ना एक बार में एक भुजा निकलेगा, चलिए ये निकाल लिए। अब चलते हैं दूसरा पे, दूसरा कौन, आधार निकालने के लिए। आधार निकालिए, कर्ण दिया हुआ है, आधार कर्ण का फार्मूला क्या होता है, वह कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसमें आधार और कर्ण आता है, तो कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो अब चलते हैं कॉस थीटा, पुनः किस पर, कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। कॉस तो कॉस थीटा मतलब 60 डिग्री बराबर आधार, आधार क्या ये आधार AB बटे कर्ण, कर्ण क्या 10, ठीक ना। इधर बना लेते हैं। चलिए cos 60 का वैल्यू कितना होता है, cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, बराबर AB बटे 10, AB बटे 10, कोना कोनी गुना कीजिए, 2AB बराबर 10 गुना 1 10, इसीलिए AB बराबर कितना, 2 से भागा लगा दीजिए 5, AB का लंबाई 5, AB का लंबाई निकल गया 5 और एक ये निकल गया BC का लंबाई 5√3 कराता। अन्य भुजा ज्ञात करें तो दोनों भुजा हम ज्ञात कर लिए, कंप्लीट। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 14 को आसानी से समझे होंगे। चलिए 14 कंप्लीट हुआ, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 15 पर। ये क्वेश्चन नंबर 15 है क्या, क्वेश्चन को गौर से पढ़िए, पहले बोले हैं क्वेश्चन को गौर से पढ़िए, पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन से आप फिगर पहले बना लीजिए। यदि फिगर बनाने में यदि आप कामयाब हो गए तो ये इजी है, यदि फिगर नहीं बना तो ये आपके लिए डिफ़िकल्ट साबित होगा। तो आइए पहले सबसे पहला काम फिगर बनाने पे ध्यान देंगे। सबसे पहले तो लिख लेते हैं सॉल्व, ठीक है। सॉल्व है क्या, पढ़िए। एक आयत ABCD में, मतलब ABCD एक आयत है, आयत का नाम है ABCD। तो एक आयत बनाइए, एक आयत बन गया। आयत कैसा होता है, एक चतुर्भुज होता है जिसका आमने सामने का भुजा बराबर होता है, इसका नाम आयत हो गया। ABCD इसका नाम पड़ गया, ठीक ना। आगे क्या कहता है, एक आयत ABCD में BD अनुपात BC बराबर 2 अनुपात √3। कौन कौन, BD अनुपात BC बराबर 2 अनुपात √3, अर्थात BD 2, BD खोजिए कहाँ है,
बी डी, ये है बी डी, बी से लेके डी, ये है कितना, बी डी का वैल्यू दे दिया है 2, और बी सी का वैल्यू √3, बी से लेके सी इसका वैल्यू दे दिया √3। तो कौन बी डी सी ज्ञात करे, कौन है बी डी सी, ऐसे खोजिए, बी डी सी ने बोला है, तो बी डी सी ये कोण जो बीच में रहता है वही कोण होता है, बी डी सी ये कोण ज्ञात करना, इस कोण का मान कर है ज्ञात करें, ठीक ना। तो चलिए ऊपर का फिगर को भूल जाइए, जो ऊपर में भी कुछ फिगर है, आप बस उतना ही देखिए जितना आपको ये नीचे में एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है। इस त्रिभुज में ये थीटा है, इस थीटा के लिए ये क्या हुआ, लंब हुआ, और ये तो कर्ण है, ये है थीटा के लिए लंब हुआ, ये हुआ कर्ण। तो लंब कर्ण का एक फार्मूला बोलिए, लंब कर्ण का कौन फार्मूला होता है, तो लंब बटे कर्ण होता है साइन का फार्मूला। तो यहाँ साइन थीटा का फार्मूला लगा रहे हैं, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, ठीक ना। चलिए साइन तो साइन, थीटा तो थीटा, लंब बटे कर्ण, लंब का वैल्यू दीजिए, थीटा के लिए लंब हो गया √3 बटे कर्ण, कर्ण का वैल्यू दीजिए 2, कितना हो गया, साइन तो साइन, थीटा तो थीटा बराबर √3/2। अब आपको डिसाइड करना है √3/2 साइन में कितना का वैल्यू होता है, चूँकि इस साइड साइन है इसीलिए √3/2 साइन में कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो √3/2 होता है साइन में 60 डिग्री का वैल्यू, साइन 60 डिग्री। यहाँ है साइन थीटा, यहाँ है साइन 60 डिग्री, साइन साइन खत्म, तो क्या बच गया, थीटा = 60 डिग्री। हमें थीटा का ही ना मान निकालना था, ये कोण कितना है, कितना निकला 60 डिग्री। वो भी कह रहा था का मान डिग्री में ज्ञात करें, हमें ऑलरेडी डिग्री में ही ज्ञात हो गया, कंप्लीट। जो सवाल कह रहा था थीटा का मान निकालने के लिए निकाल दिए। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हुआ और एक्सरसाइज 8.2 आज सोहा हुआ, मतलब पूरी तरह से कंप्लीट। अब चलते हैं एक्सरसाइज 8.3 में, लेकिन आज नहीं, आज के क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगले दिन एक्सरसाइज 8.3 के अगला वाले सवाल को लेकर, मतलब उसमें जो सब सवाल होगा उसको सॉल्व करेंगे। मिलते हैं अगले दिन, जय हिंद।